हेलो दोस्तों, मैं अनियसन सर रैंकर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप 4 होगा टाइम एंड वर्क का। तो उसी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इस टाइप का नाम जो है जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे, शेष बचे हुए काम पर ध्यान देंगे। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यह टाइप ये टाइप जो है से जो हो जाएगा उसको भूल जाएंगे, शेष बचे हुए काम पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा ए किसी काम को 40 दिन में करते हैं और वह 5 दिन काम करता है। ए किसी काम को 40 दिन में काम करते हैं और वह 5 दिन काम करता है और काम को छोड़ देता है। ठीक है, वह काम को छोड़ दिया। तो आप बताइए 40 दिन का काम था, 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तब बचेगा कितना दिन? 35 दिन। ए का काम 35 दिन बचेगा और उसी काम को शेष जो कर रहा है बी कर रहा है और वह काम कितना दिनों में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है से बताइए ए और बी दोनों मिलके काम को कितना दिनों में करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वही का बस टोटल वर्क की इसमें भी पता करेंगे। 35 और 21 एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। लेकिन ये टोटल वर्क वर्चुअल होता है, समझिएगा बात को। ये हो जाएगा, इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3 और यह हो जाएगा 5। कैसे आया 3? क्योंकि 35 में 3 से गुना करेंगे तब ना 105 होगा और 21 में 5 से गुना करेंगे तब 105 होगा। अब देखिए काम था ए का, लेकिन सहयोग न बी किया हुआ था। तो ए का जब काम लिए तो ए का स्पीड भी लेना होगा। तो 40 को टोटल वर्क है और इसका स्पीड ए का कितना है? 3 है और ए और बी से कराना है। तो ए का स्पीड 3 और बी का स्पीड 5, दोनों मिलेगा तो कितना होगा? 8। छोटा कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 15 दिन। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगा। एक एक टाइप को अगर देख लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी का सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। तो बताएं दोनों निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी प्रकार के ए किसी काम को कितना दिनों में करता है? 60 दिनों में करता है। वह 15 दिन काम करता है और वह छोड़ देता है। तो ए का 60 दिन का काम था, 15 दिन हो गया, तब बचेगा कितना? 45 दिन। और बी इसे करता है कितना दिनों में? बी करता है इसे 30 दिनों में करता है। बी इसे 30 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 45 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 90। 45 दूना 90, 30 तिहाई 90। दोनों से मिल के कराना है। तो आपको पता है से यह टोटल वर्क नहीं है, यह ए का वर्क था, यह सहयोग किया था छोड़ने के बाद। तो ए का 60 को टोटल 60 दिन का काम था और इसी का स्पीड लेंगे, क्योंकि जब इसका वर्क लिए हैं तो इसी का स्पीड लेंगे और किससे भाग करेंगे? दोनों से मिलके कराना है। तो ए का स्पीड 2, बी का स्पीड 3, तो कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 12 25 60, 12 दूना 24 दिन। यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। आगे कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया तथा शेष काम बी अकेले 3 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए क्वेश्चन सेम है, बस इसमें व्यक्ति जो काम पहले ए को करता था, इसमें 2 व्यक्ति आ गया है। तो वह काम को देखेंगे और उसको कैसे बनाया जाएगा उसको ध्यान से समझिए। कहता है ए और बी मिलकर 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी
2 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 1 दिन तक काम किया, 1 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया। 2 दिन का काम था और 1 दिन काम करके छोड़ दिया, तब बचेगा a प्लस बी का काम कै गो, 1 गो काम बचेगा। और बोलता है क्या, से शेष काम जो है ना सिर्फ बी अकेला किया 3 दिन में। तो बताएं ए अकेला काम को कितना दिनों में करेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह स्पीड 3 और यह 1। अब ए से कराना है तो आप बताइए टोटल 3, बी का 1 तो ए का कितना 2, क्या अब यहाँ पे देखिए 2, ए और बी का वर्ग 2 हो जाएगा और स्पीड कितना हो जाएगा ए और बी का 3। और हमें किससे कराना है, ए से कराना है, ए का स्पीड 2 है, छोटा करेंगे ये मेरा आ जाएगा 3 दिन आंसर। समझ में आया? चलिए खुशी मिली ना, समझ में आएगा तो खुशी जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करा देते हैं 45 सगीर अहमद का है बुक का। देखिए आगे कहता है, ये देखिए यह हमेशा सीजीएल में पूछा जाता है, तो बार बार आप देखिएगा 18, 20, 17 हर साल पूछा गया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए सपना किसी चीज़ को देखे हैं करने के लिए तो उसको न्यू रखिए, तब सपना पूरा होगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन न्यू रखिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए, उस चीज़ को समझिए और तब भी सफलता मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार आरंभ किया तथा 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। तत्पश्चात बी और सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ए और बी कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में काम करता है मिलके, वह 3 दिन तक काम करता है। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम करता है और काम को छोड़ देता है। तो अब बताइए ए बी सी का 10 दिन का वर्क था, 4 दिन कर लिया, तो बचेगा कितना काम? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों का 4 दिन हो गया तो 6 दिन बचेगा। और बोलता है बी और सी 10 दिनों में करता है, बी और सी 10 दिनों में करता है, तो बताइए एक काम को कितना दिनों में करेगा? 6 और 10 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पूछ रहा है ए से काम, ए काम कितना दिनों में करेगा? तो आप बताइए टोटल 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 2। यह टाइप हम ऑलरेडी फर्स्ट में समय से संबंधित जब पढ़ाए थे बेसिक में, तो ऑलरेडी कैसे निकाला जाता है उसको हम क्लियर करा चुके हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप टाइप 1 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो ए बी सी का टोटल वर्क 10 है, टोटल वर्क 10 है और इसका टोटल स्पीड कितना है? 5 है। और किससे कराना है? ए से कराना है। ए का स्पीड कितना है? 2 है। जिससे कराना रहता है उसको बट्टे के नीचे में रखेंगे, इसको छोटा करेंगे, यह कितना हो जाएगा? 25 दिन। यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आपको पता होना चाहिए से ये जो हम पढ़ाए हैं से मान के चलिए से इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगा। अब देखिएगा, और जो भी बुक है, जो भी बुक बनाते हैं हम तो यही राय देंगे से सबसे पहले आप सगीर अहमद या आर.एस. अग्रवाल बुक को बनाएंगे पूरा टोटल टाइप पढ़ने के बाद, तब आप किरण को बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। कल नीरज चोपड़ा के बारे में सुने होंगे, कल इतिहास बनते हुए सबने देखा है, लेकिन इतिहास की नींव कब रखा गया था ये किसी को पता नहीं है। तो उसी तरीक़ा से सफलता का नींव अगर रखना है सफलता पाने के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको नींव रखना होगा, तब वह नींव को कामयाबी के पीछे अपना दिन रात समय बिताइए, जरूर सफलता मिलेगा। चलिए, छोटा सा ही लक्ष्य हो लेकिन उसको पूरा कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप जो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, देखिए अनुपात तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन अनुपात पर आधारित प्रश्न जो होगा से बिल्कुल हम इजी वे में बताएंगे। सबसे आप पूरे यूट्यूब में खोज के देखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए सगीर अहमद बुक का है 21 नंबर क्वेश्चन है। यह कहता है
बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है और सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसको भी हम जो बताएंगे से एलसीएम विधि पर ही बताएंगे, टाइम एंड वर्क विधि पर ही बताएंगे। तो इसको देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए कहता है बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है और आगे कहता है सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। 5/4 है। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो बताएं तीनों मिल के काम को कितना दिनों में करेगा। देखिए यह अलग से हम वीडियो आपको बना देंगे से इसको हम स्पीड तक कैसे जाते हैं फिर से एक बार समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में हमें बताइएगा, उस चीज़ को हम बता देंगे। देखिए एक है, कुछ नहीं है तो अपना से हम एक लिख दिए हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। आपको पता है 1 3 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, आपको पता है। तो हम लोग ऊपर वाले को हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे से 15 होगा। 1 में कितना से गुना करेंगे तो 15 होगा, तो 15 से गुना करेंगे। और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो 5 से करेंगे तो 15 होगा, लेकिन नीचा में कितना है 4 है, तो 5 चौका 20 लिखेंगे। देखिए अच्छा से दोस्तों समझिए। देखिए ये 15 है और 3 से अगर भाग करेंगे तो ये कितना होता, 3 से भाग करते तो ये मेरा 5 होता और ये 5 होता, तो मेरा तो स्पीड अगर ये 4 नहीं रहता तो 5 होता, लेकिन नीचा में 4 है उसको हम गुना कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरीका से सी का निकालेंगे तो 5 3 15, तो यहाँ पे 3 आता और 4 से हम गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर कहता है एक किसी काम को 6 दिनों में करता है, एक किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 गुने 6, क्योंकि एक का स्पीड 20 हो गया और ये 6 दिनों में करता है तो 20 गुने 6 बोल रहा है। से बताइए तीनों मिलके काम को कितना दिनों में करेंगे। तो एक देखिए बी के सामने 15, ए के सामने 20, सी के सामने 12, टोटल स्पीड हो गया बी ए सी का, जोड़ दीजिए 20 गुआ 15 गो 35 हुआ 12 गो 47 गो 120/47 आपको यही आंसर हुआ। ये पूर्णांक में दिया होगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के हम लोग इसको पूरा किए और इसी का एक और हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको बनाइए और इसको मिटाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताएं तीनों मिलके काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसको अच्छा समझिए, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि कि जो बच्चा कहीं क्लास नहीं कर पाते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। देखिएगा कहता है ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, मतलब कि बी का यह आधा है और सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो बताएं तीनों मिलके काम को कितना दिनों में करेगा। कुछ नहीं करेंगे, इसका भी हम लोग ऊपर वाला को एलसीएम ले लेंगे। कुछ नहीं है तो क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, कितना से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से करेंगे, यहाँ पे कितना से करेंगे तो 3 होगा, 1 3 से करेंगे और नीचे में 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 एकम 3 और यह हो जाएगा 4। समझ में आया होगा, खुशी मिली ना। अब देखिए अब कहता है एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो एक का स्पीड 3 और यह 12 दिनों में करता है और पूछ रहा है बताइए तीनों मिलके काम को कितना दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, तीनों मिलके अगर बोला है तो तीनों के जोड़ देंगे 3 6 4 6 4 10 3 13, मतलब कि यह हो जाएगा 36/13, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको और पूर्णांक में भी आप लिख सकते हैं। तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट भी हम एक और टाइप हम लोग देखते हैं, बड़ा सवाल छोटा जवाब। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा होगा और ये अभी तक एलडीसी में नहीं पूछा है, हमेशा सीजीएल में पूछता है। इस टाइप में आप देखिएगा किरण पब्लिकेशन के बुक में
तो आपको 2017 में पूछा गया हुआ है। और सगीर अहमद में एक क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है 12 सवाल छोटा जवाब। और जाहिर सी बात है से ये क्वेश्चन मेंस में ही पूछा जाता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस हो पीटी हो यह इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये रखता है से आप कितना नॉलेज ग्रहण करते हैं। नॉलेज ग्रहण होगा और आज जानते होंगे से भीड़ कितना बढ़ रहा है, हर साल कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की संख्या बढ़ रही है, तो एग्ज़ाम भी फास्ट होते जा रहा है। तो